हेलो, मेरा नाम है केसरी नंदन और हम स्टार्ट कर रहे हैं डीमन स्लेयर एपिसोड 2। तो तांजिरो माउंट सगीरी के लिए निकल जाता है अपनी बहन के साथ। वहीं रास्ते में तांजिरो एक किसान से कहता है कि क्या वहाँ पड़ी उस टोकरी को वो ले सकता है। उसके लिए वो पैसे देने को तैयार है। किसान कहता है वो टोकरी को ऐसे ही ले जा सकता है, उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें छेद हो रखे हैं, पर उसे वो ज़बरदस्ती पैसे दे देता है। नेज़ुको को धूप से बचाने के लिए तांजिरो ने उसे एक छोटी सी गुफा में छुपा रखा था। तांजिरो उसके लिए बाम्बू की लकड़ी को काट के उस टोकरी को सही करता है और नेज़ुको से कहता है तुम इसमें बैठ जाओ। नेज़ुको अपने साइज को छोटा करके उस टोकरी में बैठ जाती है। इससे तांजिरो काफ़ी खुश होता है, अब वो दिन में भी सफ़र कर पाएगा। तांजिरो उस टोकरी को उठा के माउंट सगीरी की तरफ चल देता है। उसने टोकरी को कपड़े से पूरी तरह ढक दिया था। तांजिरो आगे एक औरत से माउंट सगीरी के लिए रास्ता पूछता है। वो औरत बताती है कि ये रास्ता तुम्हें सबसे जल्दी माउंट सगीरी तक पहुंचाएगा, पर इस रास्ते में लोगों की लापता होने की खबरें आ रही हैं। वो उन्हें थैंक्स करके आगे उसी रास्ते पे निकल जाता है। रास्ते में उसे एक टेम्पल दिखता है। उस टेम्पल में रोशनी आ रही होती है। तांजिरो को लगता है शायद वहाँ कोई ना कोई होगा। तभी उसे ब्लड की स्मेल आती है। शायद कोई जख्मी था। उसकी मदद करने के लिए तांजिरो भागता है, टेम्पल का गेट खोलता है और पूरी तरह चौंक जाता है। एक डीमन लोगों को मार के खा रहा है। डीमन कहता है ये मेरा इलाका है और जो भी मेरे इलाके में कदम रखेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन लाशों को देखने से नेज़ुको से रहा नहीं जाता। उसके मुंह से लार टपकने लगती है, जैसे वो भी चाहती है उस डीमन की तरह इंसानों को खाना। डीमन कहता है तुम दोनों को देख के कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, और वो तांजिरो पे हमला करता है। तांजिरो हवा में ही अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पे वार कर देता है। डीमन खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये कुल्हाड़ी का वार मेरे लिए एक खरोच के बराबर है और इसे ठीक होने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। और वो कूद के तांजिरो की गर्दन पकड़ लेता है। डीमन कहता है मैं तो तेरी गर्दन तोड़ के ही रहूंगा, तेरे पैतरे बार बार तेरे काम नहीं आएंगे। नेज़ुको जो उन लाशों को लालच से खड़ी देख रही थी, तांजिरो की आवाज़ सुन के उसे होश आता है और एकदम से उसे बचाने के लिए आ जाती है। नेज़ुको डीमन के सर पे किक मारती है और उसकी किक से उस डीमन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तांजिरो नेज़ुको की ताकत देख के हैरान ही हो जाता है। तभी वो डीमन का शरीर हिलने लगता है और तांजिरो पे हमला ही करने वाला होता है। नेज़ुको उसे दोबारा लात मार के दूर फेंक देती है। तांजिरो को यकीन नहीं हो रहा था कि उस डीमन का शरीर बिना सिर के ही अपने आप हिल रहा था। वो डीमन बोलता है तो वो लड़की भी एक डीमन है और वो एक इंसान का साथ दे रही है। वो ये क्या कर रही है, उसे तो डीमन का साथ देना चाहिए। तांजिरो समझ नहीं पा रहा बिना शरीर कि अब तक वो जिंदा कैसे है। तभी डीमन नेज़ुको पे हमला कर देता है। जब तांजिरो अपनी कुल्हाड़ी उठा के अपनी बहन को बचाने जाता है तो उस डीमन का सर, जिसके हाथ भी निकल आए हैं, वो तांजिरो पे हमला कर देता है। डीमन नेज़ुको को उठाता है और जंगल में फेंक देता है। तांजिरो अपने सर से उस डीमन पे हमला करता है। उसके हेडबट में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। डीमन भी कहता है इस लड़के का सर काफ़ी ज़्यादा सख्त है, और उस कुल्हाड़ी जिसे डीमन ने पकड़ा होता है उसे तांजिरो पेड़ की तरफ मार देता है। डीमन का सर पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच में फंस जाता है। तभी वो नेज़ुको को बचाने के लिए दौड़ जाता है और डीमन को देख उसे पकड़ लेता है और साथ में खाई में कूद जाता है। नेज़ुको तांजिरो को बचा लेती है और डीमन खाई से नीचे गिर जाता है। तांजिरो उस पेड़ के पास जाता है जहाँ डीमन का सर था। वो चाकू निकालता और कहता है इस डीमन की स्मेल उस डीमन से अलग है जिसने मेरे परिवार को मारा था, पर तब भी उस डीमन को मारना तो पड़ेगा। वो अपने आप को बहुत समझाता है पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती है उसे मारने की। वो अपने आप को समझाता है पर तब भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती है उस डीमन को मारने की। तभी एक आदमी का हाथ तांजिरो के कंधे पे आता है। उस आदमी ने लाल रंग का मास्क लगा रखा था और वो आदमी कहता है इस चाकू से ये डीमन नहीं मरेगा। तांजिरो हैरान था क्योंकि उसने उस आदमी के आने पर उसके कदमों की आवाज़ तक नहीं सुनी। तांजिरो कहता है अगर चाकू से नहीं तो किस चीज़ से मरेगा। आदमी कहता है तुम खुद इस जवाब का हल निकालो। तांजिरो सोचता है कि उसने उसका सर भी काट दिया तब भी वो नहीं मरा, तो उसे समझ आता है जब तक वो उसके सर को पूरी तरह कुचल के ख़त्म नहीं कर देगा तब तक वो मरेगा नहीं, और वो एक पत्थर उठा लेता है। तांजिरो के हाथ कांपने लगते हैं। उससे हिम्मत नहीं होती कि वो डीमन को मार पाए। वो आदमी तांजिरो की सेंट को सूंघ लेता है और उसे पता लग जाता है ये लड़का काफ़ी दयालु है और वो इस डीमन को नहीं मार पाएगा। डीमन के पास खड़े होने के बावजूद भी वो उस पर दया दिखा रहा था। इतने में सुबह होने लगती है और सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी से डीमन जलने लगता है और राख बन जाता है। तांजिरो उसे देख कर डर जाता है कि इतनी सी धूप से ही डीमन ख़त्म हो जाते हैं। उसे नेज़ुको का ख्याल आता है। नेज़ुको तब तक टोकरी में छुप चुकी होती है। वो आदमी सकुंची अरुको डाकी होता है जिसे गियो तामियोका ने मिलने को भेजा था।
वो आदमी तांजीरो से एक सवाल पूछता है, तांजीरो तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाने लगे। तांजीरो कुछ कह नहीं पाता। वो आदमी उसे थप्पड़ मारता है, तुम काफ़ी नाजुक हो और एक फैसला भी नहीं ले पाए, इसलिए सुबह होने से पहले ही डीमन को नहीं मार पाए। तुम काफ़ी कमज़ोर हो और तुम इस तरह डीमन स्लेयर कभी नहीं बन पाओगे। अब ये मैं देखूंगा कि तुम डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करने लायक हो या नहीं। और वो आदमी उसे अपने साथ चलने को कहता है। तांजीरो उस आदमी को बूढ़ा समझ रहा था। वो तो तांजीरो से भी तेज भाग रहा है। भागते हुए उसके कदमों की आवाज़ तक नहीं आ रही। तांजीरो आदमी के साथ उसके घर पहुंच जाता है और बुरी तरह हांफने लगता है और कहता है, क्या मैंने आपका टेस्ट पास किया? तो वो आदमी कहता है, टेस्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वो आदमी उनको रहने की जगह देता है और वो रात को पहाड़ चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। तांजीरो काफ़ी थका हुआ था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे। अरोकोडाकी पहाड़ की चोटी पे पहुंच के कहता है, अब तुम्हें मेरे घर तक का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा और मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो कहता है, अरोकोडाकी सोच रहा है कि मैं फॉग में उसके घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाऊँगा। उससे शायद ये नहीं पता मेरी सूंघने की शक्ति काफ़ी अच्छी है, जिससे मैं जल्दी ही घर वापस पहुँच जाऊँगा। उसने अरोकोडाकी की स्मेल को याद कर लिया था, पर अरोकोडाकी ने जंगल में काफ़ी जाल बिछा रखे थे। इस तरह एक एक करके वो जाल में फंसता रहा। अब उसे पता लगता है जितना उसने सोचा था उतना आसान भी नहीं है ये काम। पहाड़ पे हवा भी काफ़ी हल्की थी, जिसकी वजह से उसका स्मेल करना और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तांजीरो अपनी सेंसेस को और तेज करता है और जालों से बच के निकलने लगता है, पर उसका शरीर अभी इतना फुर्तीला नहीं था। पर अपनी बहन के लिए वो कैसे ना कैसे करके अरोकोडाकी के घर पहुंच ही जाता है, वो भी सुबह होने से पहले। अरोकोडाकी उसे अपना नवा स्टूडेंट बना लेता है। अरोकोडाकी को तांजीरो के बारे में गियो तामियोका ने अपने एक चिट्ठी के द्वारा पहले ही बता दिया था और इस तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।